हम बात कर लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से पहले आप इस चीज को देखें कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है और क्यों प्रेजेंट होता है। लीफ के अंदर गैसेस एक्सचेंज को 24/7 इंश्योर करने के लिए स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये वो पोर होता है जिसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के या सप्लाई लीफ सेल के अंदर एंटर होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है ये टोटली डिपेंडेंट होती है गार्ड सेल्स पे। गार्ड सेल्स ऐसा नेम शो कि ये इस और पोर को गार्ड कर रहे होते हैं और जैसे उनको लगता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग की जरूरत नहीं है, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई, तो ये गार्ड सेल्स जो होंगे उस ओपनिंग को स्टॉप कर देंगे या बंद कर देंगे। और जैसे ही गार्ड सेल्स देखेंगे कि लीव को जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, तो ये उसी टाइम जो है वो गार्ड सेल्स जो है ये इस ओपनिंग को ओपन कर देंगे। अब ये गार्ड सेल्स किस तरह और कैसे काम करते हैं और क्या चीज उन्हें ट्रिगर करती है कि वो स्टोमेटा को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, इसके लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट थेरीज जो थी वो प्रेजेंट की। उन थेरीज के अंदर दो थेरीज जो थी वो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल और यूज की हुई है। उनमें से पहली थेरी का नाम जो है वो स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थेरी है और दूसरी थेरी का नाम जो है वो पोटेशियम आयन इनफ्लक्स और इफ्लक्स थेरी है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टार्च एंड शुगर इंटरकन्वर्जन ऑफ थेरी। इसमें आपको नाम से पता चल रहा है कि स्टार्च और शुगर का जो रेशियो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमा यानी कि उस पोर को ओपन करें या क्लोज करें। किस तरह करेगा उसको हम इस तरह देखते हैं। दिन के टाइम पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ज्यादा होती है। गार्ड सेल्स ये वाहिद सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं, यानी उन सेल्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑटोमेटिकली उन सेल्स के अंदर जो है वो ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगी। जब ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो हायर ग्लूकोज लेवल जो है वो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा होगा और ये सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाटर को जो है वो करेगी कि वाटर जो है वो आउटसाइड ऑफ दी सेल्स, जिनको हम लोग ये वाले एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, उनसे जो है ये गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा वाटर पोटेंशियल को बराबर करने के लिए। और जैसे ही पानी गार्ड सेल्स के अंदर आएगा, गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल करके एक्सपैंड करेंगे और उनकी जो है एक्सपेंशन इस पोर को ओपन कर देगी। यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन क्यों होता है, क्योंकि गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है और उसके रिटर्न में जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर पानी आता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स टर्जिट होते हैं और एक्सपैंड करके ओपन कर देते हैं। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे जो गार्ड सेल्स ने अपनी फोटोसिंथेसिस की हुई होती है उनमें से वो ग्लूकोज का कुछ पार्ट जो है वो यूज कर लेते हैं अपनी रिस्पिरेशन और अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ ग्लूकोज जो होती है वो यूज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्टार्च। अब वो जो स्टार्च में कन्वर्ट होगी वो चली जाएगी आउटसाइड ऑफ द सेल या ट्रांसपोर्टेशन में, या कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स है वो गार्ड सेल्स के अंदर चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि इससे इन दोनों केसेस से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वो जो पानी है वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि पानी वाटर पोटेंशियल, क्योंकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम हो रहा है तो पानी जो है वो ऑस्मोसिस से वापस जो है वो एपिडर्मल सेल्स के अंदर चला जाएगा। और जब पानी बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो होंगे उनकी टर्जिडिटी वो डिक्रीज होगी और वो फ्लैसिड होके एकदम से जो है वो स्टोमेटा को बंद कर देंगे। अब इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा कि रात के टाइम पे स्टोमेटा जो है वो क्लोज हुआ है और उसकी रीजन आपने याद रखनी है कि रात के टाइम पे ग्लूकोज नहीं बनती, जिसकी वजह से पानी जो है वो गार्ड सेल्स में नहीं आता, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं और वो जो है वो अपने आप को श्रिंक करने की वजह से पोर को क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी थ्योरी प्रेजेंट हुई थी उस थ्योरी का नाम जो है वो पोटेशियम आयन इनफ्लक्स और इफ्लक्स थ्योरी था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग ग्लूकोज या स्टार्च की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं, बल्कि पोटेशियम आयन के अंदर एंटर होने और जाने पर है। पोटेशियम आयन अंदर क्यों आएगा और बाहर क्यों जाएगा, इस मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। पहले बात करते हैं दिन के बाद। दिन के टाइम पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होता है तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही होती है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। जब गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है तो ये ट्रिगर करता है मैलेट आयन और पोटेशियम आयन की डिक्रीज, यानी कि जो मैलिक एसिड है
ड्यू टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैलेट आयन प्लस हाइड्रोजन में। ये हाइड्रोजन जो है ये अपनी इसकी पीएच जो है वो मजीद डिक्रीज कर देगा और मजीद डिक्रीज करने के साथ साथ हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल से गार्ड सेल से बाहर चला जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा तो पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन क्रिएट हुआ है इसने गार्ड सेल्स की जो पीएच है उसको कम किया। उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम आयन ऑटोमेटिकली गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर आएगा मैलेट आयन पोटेशियम आयन के साथ कंबाइन करेगा और एक पोटेशियम मैलेट सॉल्ट क्रिएट कर देगा। ये पोटेशियम मैलेट सॉल्ट क्योंकि पानी के अंदर सॉल्युबल है तो ये सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर इंक्रीज कर रही होगी जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम होगा। वाटर पोटेंशियल कम होगा तो जो गार्ड सेल्स है वो पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए आसपास के सेल से वाटर को पुल करेंगे। इस वजह से गार्ड सेल्स जो है उसके अंदर पानी की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी और गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिट होके अपनी पोर की ओपनिंग को ओपन कर देंगे। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिक्रीज होगा। फोटोसिंथेसिस जब कम होगी तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा तो वो पोटेशियम मैलेट को ब्रेक डाउन करवाएगा इनटू पोटेशियम और मैलेट आयन। ये मैलेट आयन जो है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देगा और दोबारा से मैलिक एसिड बना लेगा। अब पोटेशियम आयन जो है वो इस टाइम उसकी जरूरत खत्म हो गई जिसकी वजह से पोटेशियम आयन जो है वो सेल से बाहर चला जाएगा। जैसे ही पोटेशियम आयन सेल से बाहर जाएगा तो पानी भी जो है वो पोटेशियम आयन को फॉलो करते हुए गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो है वो फ्लैसिड होके स्टोमेटा को जो है वो क्लोज कर देगी। इस टॉपिक के अंदर जो था वो हम लोगों ने स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग और उसकी जो दो फेमस थ्योरी थी, पहली थ्योरी जिसका नाम था शुगर स्टार कंसंट्रेशन थ्योरी और दूसरी थ्योरी जिसका नाम था पोटेशियम आयन इनफ्लक्स और फ्लक्स थ्योरी, उसको जो था वो डिटेल में स्टडी किया था।